हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो अपना चल रहा है इसमें आपकी जनरल एंट्री चल रही है और जनरल एंट्री में पिछले वीडियो में अपन ने देखा था एक्सरसाइज नंबर 7 आपकी स्टार्ट हो चुकी थी और पार्ट 1 में हमने आपको 6 एक्सरसाइज तो करवा दी थी। उसके अंदर 6 आपके ट्रांजेक्शन हो चुके थे। अब उसके आगे से आज अपन देख रहे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से हमने जनरल एंट्री के नाम से बना दी ताकि उसमें सारी जनरल एंट्री आपको मिलेगी। तो फटाफट आते हैं अपने और हमारा जो प्रोफार्मा बना हुआ है एक्सेल में वो हम देख लेते हैं। तो ये रही दोस्तों आपके एक्सरसाइज नंबर 7, जिसमें पार्ट 1 में हमने आपको ये सारी एक्सरसाइज आपको करवा दी थी। यहाँ पे आपके ये सारे ट्रांजेक्शन हो चुके थे, ये आपने देख लिया था। ये तीसरे नंबर का भी हो गया था, ये चौथे नंबर का भी हो गया आपका, ये पाँचवें नंबर का भी है और ये छठे नंबर का है। आज अपन देखते हैं सातवें नंबर का ट्रांजेक्शन क्या है, जो कि पार्ट 2 के नाम से अपन देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी क्योंकि आपने बहुत सारे कवर कर लिए हैं, बहुत नए मैंने आपको ट्रांजेक्शन करवाए हैं। दोस्तों, आप सीरियसली इसका अध्ययन करिए तो आप घर बैठे अकाउंटिंग सीख सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि कैश ऑफ ₹35,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में 35,000 रुपये जमा करे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये काउंटर एंट्री है एक तरीके की आपकी, कि आपका ही बैंक में अकाउंट भी है और आपके दुकान में जो गल्ला रखा हुआ है उसमें से कैश निकाल के आपने जाकर जमा कर दिया। मतलब कैश जो आपके गले में थी वो वाली कम हो गई है, बैंक में जो आपका अकाउंट था वो बढ़ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे डेट। आपको पता ही है अपना प्रोफार्मा बना हुआ है, यहाँ डेट डाल दिया आपने। चूंकि ये दोनों ही असेट्स है दोस्तों, कैश भी और बैंक भी। और जब आपको पता है रूल्स में आपको सब समझा चुकी हूँ कि जब भी असेट बढ़ती है तो हमको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ लिखा आपने बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से 35,000 रुपये अपन जमा कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया आपने 35,000। ठीक है, और थोड़ा सा आगे करके अपन लिखते हैं फिर यहाँ पर 2। चूँकि हमारे पास से कैश जा रही दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे कैश अकाउंट को जो है, ये कैफला क्यों ऑन ऑफ हो रहा है, कैश अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि आपकी असेट्स है और असेट जब भी कम होती है तो क्या होती है दोस्तों, क्रेडिट होती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिख दिया आपने 35,000। ये सिंपल सी एंट्री थी आपकी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी हो गई है। अगला हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है आपका अक्टूबर 23। अक्टूबर 23 में पहले कॉपी कर देती हूँ, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब बिल से रिसीवेबल BR क्या होता है, ये मैं आपको थ्योरी में दोस्तों समझा चुकी हूँ। थ्योरी आपने नहीं देखी हो तो उसकी भी सारी वीडियो बनी हुई, आप देख लें पहले। तो बिल से रिसीवेबल जो है 28,000 का एक्सेप्टेड बाय अस, हमने एक्सेप्ट किया है ना, मतलब सामने पार्टी ने हमको दिया, मतलब डेटर्स ने दिया होगा डेफिनेटली। ठीक है, मतलब अब वो डेटर्स जो है वो बिल से रिसीवेबल में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने आपको समझाया था कि डेटर्स का दूसरा दूसरा रूप क्या है, बिल से रिसीवेबल। जब आपने रिटर्न में एग्रीमेंट कर लिया है, आपने लिखे में लिख दिया कि इतनी इतनी तारीख को मैं इतना इतना पैसा इनको वापस कर दूंगा, और आपने साइन कर दी जो दे रहा है, मतलब। ठीक है, तो कौन दे रहा है यहाँ पर, पटेल ब्रदर्स दे रहा है। वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए डेटर्स है। तो कहीं ना कहीं आपने उसको सेल करी होगी उधारी पर, तो पहले वो आपको डेटर्स था, अब उसने उसके अगेंस्ट में बिल से रिसीवर आपको लिख के दे दिया। और साथ ही वो बोल रहे हैं कि ही पेड ₹200 बाई कैश अगेंस्ट गुड सोल्ड। जो माल बेचा था उसके अगेंस्ट वो दे रहा है, एक तो बिल से रिसीवर दे रहा है 28,000 का, आपको रिटर्न एग्रीमेंट साइन करके दे रहा है, ऊपर से वो आपको 200 रुपये का कैश दे रहा है, 200 रुपये ने कैश में दिया। अब अपन देखेंगे पटेल ब्रदर की कहानी क्या है, इसका कोई ट्रांजेक्शन होगा आपका जहां आपने शायद उसको सेल वेल करी होगी। ये देखिए अक्टूबर 7 में लिखा हुआ है कि गुड सोल्ड ऑफ ₹28,200 का ही था दोस्तों। आपने पटेल ब्रदर्स को क्या करा था, क्रेडिट में बेच दिया था। तो अपन ने एंट्री क्या करी थी, पटेल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि सेल आपकी इनकम है सबसे बड़ी, इसको आपने क्रेडिट किया था। और पटेल ब्रदर्स आपको डेटर्स से आपने उसको डेबिट किया था। तो अभी ये डेबिट में बैठा हुआ है, इससे कितना लेना है 28,200। उसमें से 28,000 का उसने दे दिया आपको BR और 200 रुपये दे दिए उसने कैश में। ठीक है, तो पटेल ब्रदर्स तो इतना इतना पक्का है कि ये पटेल ब्रदर्स जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। तो 8वें नंबर की एंट्री में आप क्या करेंगे, जो आपका पटेल ब्रदर्स है, ये मैं पटेल ब्रदर्स को यहाँ कॉपी वॉपी कर लूँ क्या, ये आपका पटेल ब्रदर्स तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा किसी भी हालत में। ठीक है, अच्छा देखिए पहले तो क्या हो रहा है, आपके पास तो बिल से रिसीवर आ रहा है, तो आपकी असेट क्या है, BR है। पहले तो आप बिल से रिसीवर अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, तो ये आपने डेबिट कर दिया, कितने का बिल से रिसीवर मिल रहा है 28,000 का, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 28,000। ठीक है, अब देने वाला कौन है भैया, पटेल ब्रदर्स। तो 2 करके आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर क्या, ये पटेल ब्रदर्स। तो ये पटेल ब्रदर्स को मैं
देने वाला को दोस्तों मुझे अपन क्रेडिट करते हैं। और चूंकि आप अगर ऐसे भी देखें तो ये असेट में बैठा हुआ था, अभी इसकी असेट खत्म हो रही है, मतलब अब ये डेटर जो है वो बीआर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और दिया कितने से 28,000, तो उसने बिल से रिसीवर दिया और 200 रुपये का कैश भी तो दिया था दोस्तों, तो मतलब टोटल उसने कितना दिया 28,200। तो 200 रुपये से कैश भी दिए, तो कैश भी क्या है आपकी असेट्स है, तो कैश अकाउंट भी क्या होगा आपका डेबिट होगा। तो इससे आपको समझते हुए करना है इसको, तो यहाँ लिखेंगे आप 200। तो मतलब दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। बिल से रिसीवर अकाउंट आपका डेबिट होगा 28,000 से, कैश अकाउंट 200 रुपये से डेबिट होगा। और पटे पते पूरे अमाउंट से क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। अभी खत्म हो गया, पटे पते के नाम से कुछ भी नहीं, पटे पते के नाम से क्या आ गया बीआर आ गया और कैश तो आपको मिल ही गई है, ठीक। ऐसी एंट्री होती है। उसके बाद बिल से रिसीवर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब आप खुद बैंक के पहुंच गए भैया, अगर आपको जल्दी होता है कि मेरे को जल्दी पैसा मिल जाए, अगर उसने 2 महीने लिखा 3 महीने लिखा और आप जल्दी पहुंच गए, तो अगर आपने बैंक से उसको डिस्काउंट करवा रहे हैं, सब मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, तो फिर आपको क्या होता है बैंक के क्या करती है कुछ पैसा काट के आपको देती है, मतलब कुछ वो कमीशन अपना रख लेती है। तो आपके लिए तो क्या हो गया वो डिस्काउंट हो गया। तो 5% वो बोल रहे हैं 5%। अब कितने का था आपका बिल से रिसीवर, देखो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ फार्मूला। 28,000 का था आपका बिल से रिसीवर, उसमें 5% कितना कितना होता है, पहले अपन ये इसको निकाल लेते हैं। तो 5% हो रहा है आपका तो 1,400 रुपया, ठीक है। तो अब आपका जो 28,000 था उसमें आप 1,400 रुपये ये अलग घटा दो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बना दिया फार्मूला, यहाँ पे लिख दो आप 28,000, ये आपका 28,000 है। मैं यहाँ बता देती हूँ 28,000 में से क्या करा बैंक ने 1,400 रुपये तो काट लिए और काट के आपको पेमेंट कर दिया, मतलब आपके अकाउंट में जमा कर दिया। तो आपका बैंक अकाउंट कितने से बढ़ गया, देखिए मैं कंट्रोल से यहाँ कॉपी कर देती हूँ। पहले तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है आपका। वो उस बिल से रिसीवर क्या किया आपको पैसा कितना मिल गया है 26,600, आप जल्दी पहुंच गए थे तब अभी उसने पैसा काट लिया थोड़ा आपका, तो बैंक में तो इतना ही गया है ना। लेकिन आपने बिल से रिसीवर तो पूरा पूरा दिया, आपका बीआर जो लिखा हुआ था कितने का 28,000 का, जो कि डेबिट में आपका बैठा हुआ था दोस्तों, उसको आप क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी असेट थी, ध्यान रखें। यहाँ पर अपन ने क्या करा था बीआर को अपन ने डेबिट किया था 28,000 से। अगली एंट्री में क्या कर रहे हैं बीआर को उतनी अमाउंट से अपन क्रेडिट कर रहे हैं, तो डेबिट क्रेडिट मतलब वो जीरो हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। तो अभी 1,400 रुपये का क्या होगा जो आपको कम मिल रहा है, वो आपको डिस्काउंट में चला जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जब आपको आप अगर डिस्काउंट देते हैं तो वो आपके लिए लॉस हो जाता है। लॉस ऑलवेज क्या होती है डेबिट होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। इधर आपका जो था बैंक अकाउंट डेबिट हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो आपके असेट्स है। तो पूरी एंट्री क्या हो गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने थे 26,600 से, डिस्काउंट है हमारा कितने से डेबिट 1,400 रुपये से, और क्रेडिट क्या होगा आपका पूरा बिल से रिसीवर अकाउंट 28,000 से क्रेडिट हो जाएगा, खत्म, ठीक है। ऐसी एंट्री क्योंकि आपने डिस्काउंटेड बैंक में जाके जल्दी से भुना लिया उसको, आपको जल्दी थी पैसे की, तो बैंक ने इतना पैसा काट लिया, तो ये आपके लिए कहलाएगा डिस्काउंट, ठीक है। अगली एंट्री है अक्टूबर 31 में कि वो बोल रहे हैं कि अ चेक ऑफ ₹25,000 इज गिवन टू मिस शीति अगेंस्ट बोरोड फ्रॉम हर। अब आप देखेंगे सबसे पहले बिजनेस अपने स्टार्ट किया था, ये शीति कौन है, सौमिक ने स्टार्ट किया था दोस्तों। शीति उसकी बहन थी, उससे उसने क्या क्या करा था उधार लिए थे पैसे 25,000, क्योंकि वो उसी की बहन थी इसलिए उसने 25,000 के देखे 25,000 ही दिए, कोई इंटरेस्ट का चक्कर नहीं है इसमें, मतलब ये आपका अनसिक्योर लोन था। तो सौमिक कौन था, स्वामी था, कैपिटल अकाउंट था ये आपका। इसने क्या करा था इससे 25,000 रुपये उधार लिए थे क्षिति से। अब वो क्या कर रहा है उसको वापस कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए 25,000। तो यहाँ जब अपन ने एंट्री करी थी तो अपन क्षिति को क्या करा था दोस्तों, किस नाम से बनाया था, लोन फ्रॉम क्षिति अकाउंट। इसको 25,000 से अपन क्या करा था क्रेडिट किया था, ये आपकी लाइबिलिटी थी। अब चूंकि आप चुका रहे हैं तो ये लाइबिलिटी आपकी खत्म हो रही है, तो मैं इसकी कॉपी कर लेती हूँ, उसको मैं डेबिट कर खत्म कर दूंगी। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, क्योंकि क्षिति को हम पैसा दे रहे हैं तो क्षिति का लोन अकाउंट क्या हो रहा है दोस्तों खत्म हो रहा है। तो ये लोन अकाउंट को आपने जिस भी नाम से बनाएगा उस नाम से आप क्या करेंगे उस अकाउंट को डेबिट करके खत्म कर देंगे, क्योंकि वो क्रेडिट में बैठा हुआ था तो डेबिट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। कितने से 25,000 से, कोई इंटरेस्ट का चक्कर नहीं है ना। और चेक दे रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ चेक, मतलब बैंक से आपका पैसा कम हो रहा है और बैंक आपके क्या है असेट्स है। असेट जब भी कम होती है अपन क्या करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ऐसे आपको समझते हुए रूल्स को ध्यान में रखते हुए करना है एंट्री, तो सारी एंट्री आपकी सही होगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री अपन देखते हैं, वास्तव में वापस से आपकी अक्टूबर 31 में फिर से एक हो रही है एंट्री यहाँ पर कि अ चेक ऑफ ₹7,000 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट क्लेम। अब देखिए आप कहीं ना कहीं आपने क्लेम, देखिए ये वाली 14 में देखिए आप इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया था आपका क्लेम 7,000 का, आपका कोई तो भी लॉस हुआ था,
आप देखिए यहाँ पे हमारा माल जल के, देखो ये लिखा हुआ ना, हमारा जो है गुड जो है जल के लॉस हो गया था, लेकिन हमारा लॉस हुआ था 10,000 का। लेकिन इंश्योरेंस तो हमने लाजो फायर को यहाँ पे डेबिट किया था क्योंकि हमारा लॉस है 10,000 से। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोला नहीं, हम तो 7,000 के मानते हैं, हम आपको 7,000 ही वापस करेंगे। तो मतलब लॉस जो है आपको 7,000 से कम हो गया फिर, तो ये आपने यहाँ पे इसको क्रेडिट करके कम कर दिया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से अभी आपको पैसा नहीं मिला था दोस्तों, अभी जस्ट उसने एक्सेप्ट किया था उस क्लेम को, तभी आपने उसको डेबिट कर रखा है कि इससे पैसा मिलेगा, ये आपकी असेट्स है। लेकिन अब 11वीं एंट्री में वो बता रहे हैं कि आपको अब उसका पैसा मिल गया है, चेक के रूप में आपके अकाउंट में जमा हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया है। तो अब आपके पास तो क्या हो रहा है दोस्तों, आपकी असेट्स होती है बैंक में पैसा बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा। तो यहाँ कर देंगे डेबिट। अब ये लेने की बात हो रही है, अब आपको पैसा मिल रहा है कितना, 7,000। देने वाली कौन है, हमारी जिस नाम से आपने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पर ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के नाम से आपने बनाया था ये अकाउंट, इसको मैं इधर कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे डेबिट में बैठी हुई थी दोस्तों, यहाँ आप क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ आप थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे 2 करके, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट, ये आपने पूरा नाम दिया था, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट। देखिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 7,000 से। तो इस प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी असेट बनी हुई थी वो आपकी खत्म हो गई है। तो इस प्रकार की सारी एंट्री आपकी हो गई है। तो बहुत सी नई नई एंट्री दोस्तों मैंने कवर करी है, बहुत सी नई नई एंट्री आपको सिखा दी है। आपने इससे 7 तक आ गए, मतलब आपने कितनी सारी एंट्री अभी तक, आपने 70-80 एंट्री आपने कर ली होगी अभी तक कम से कम। तो आप इसका लाभ उठाएं दोस्तों। सारे कोर्स हमारे चल रहे हैं, MS ऑफिस भी चल रहा है, उसमें वर्ड एक्सेल आपको चल रहा है, आपका अकाउंटिंग की थ्योरी भी चल रही है, साथ में आपका टेली भी चल रहा है। आगे हम लोग भविष्य में इंग्लिश भी लेके आएंगे दोस्तों। तो घर बैठे आप कंप्यूटर, इंग्लिश और अकाउंटिंग सीख सकते हैं, इसका लाभ उठाएंगे दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।